नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 का भव्य और दिव्य समापन महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ही संपन्न हो गया। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कुल 45 दिनों तक चले इस महापर्व में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दुनिया भर में महाकुंभ की जबरदस्त चर्चा हुई। इस महा आयोजन के जरिए कई विश्व रिकॉर्ड भी बने, तो वहीं राजनीति भी जमकर देखने को मिली। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने महाकुंभ को बदनाम करने की जी तोड़ कोशिश की, पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर सवाल का करारा जवाब दिया, हर अफवाह को झूठी साबित किया। भव्य महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ब्लॉग अपनी वेबसाइट पर शेयर किया है। आयोजन को एकता का महाकुंभ करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई। पीएम ने सीएम योगी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा में अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं माफी मांगता हूं। आज सीएम योगी भी प्रयागराज पहुंचे थे, संगम क्षेत्र की सफाई की और सभी का धन्यवाद भी जताया। तो आज महाकुंभ के इस भव्य दिव्य आयोजन के समापन के साथ ही कैसे सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ मिलकर एक लंबी लकीर खींच दी है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस महा आयोजन का समापन हो चुका है, कैसे पीएम मोदी और सीएम योगी एक बार फिर इतिहास रच गए? देखिए, ये दिव्य भव्य महाकुंभ था, ये तो स्थापित हो गया। जो खराब से खराब किस्म के जो क्रिटिक थे, उन्होंने भी कहा कि दिव्यता और इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं रही। मैं तो सुन रहा था बड़े बड़े बाबाओं को जो वहां पे अपना टेंट वगैरह लगा करके बैठे हुए थे, बड़े बड़े संत, टेलीविजन बाबा, सारे लोग वो कह रहे हैं कि भाई यहां से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा काम किया है कि इतिहास के पन्नों में ये दोनों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जा चुके। इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया, और इसके लिए वहां का प्रशासन और वहां की पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे छोटे पुलिस वाले, जिनको यूपी के अलग अलग कॉर्नर से वहां पे लाया गया, ड्यूटी पे डाला गया, एक भी जगह पुलिस ने जिस तरीके से बर्ताव किया, क्या ट्रेनिंग दी गई, क्या पुलिस की लीडरशिप थी, कितने मधुरता के साथ वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। और सफाई कर्मचारी, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए। इतने सारे लोग आए, इतनी सारी गंदगी को फौरन हर दिन साफ कर देना, यह हरकुलियन टास्क था। आपने क्या किया, आपने क्या किया, यह किसी को समझ में आ रहा है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क, एक छोटे से इलाके में 45 दिन के लिए आपने क्रिएट कर दिया। ये 65 करोड़ 30 लाख लोग जो वहां पे आए, इतनी आबादी तो इंडिया और चाइना को छोड़ के किसी और मुल्क की है ही नहीं। आपने 45 दिन के लिए एक देश बना डाला। तो क्या है मैसेज? पूरी दुनिया को आपने भारत, हिंदुत्व, सनातन के आध्यात्मिक पावर का आपने परिचय दिया। आपको मालूम है ये राहुल गांधी क्यों नहीं गए? ये अखिलेश यादव क्यों काय कर रहे हैं? ये खराब है, वो खराब है, ये हालत खराब हो रही है सबकी। ये वामपंथी आर्टिकल लिख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छप रहा है कि ये हिंदू समाज को क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ है मैडम। हिंदू समाज
ने पूरी दुनिया को और आप जैसे लोगों को, इन वामपंथियों को, ये कांग्रेसियों को, एंटी इंडिया फोर्सेस को एक मैसेज दे दिया कि हिंदुत्व में, सनातन में वो कैपेसिटी है कि वो समाज को एकत्रित कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एकता का महाकुंभ है। हमारे विरासत में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में वो पावर है कि लोग अभी भी एकत्रित हो सकते हैं। कर लो, अमेरिका में बुला लो पोप को, आ जाएंगे इतने क्रिश्चियंस, जबकि तुम्हारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इकट्ठा कर लो किसी देश में, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो बात उसके आध्यात्मिक गुणों में है नहीं। तो एक जो प्रधानमंत्री ने इशारा किया और ये कहा कि यहां से तो अब प्रेरणा मिल गई है, ये तो कुंभ नहीं, ये हिंदुत्व, ये सनातन के, हिंदुस्तान के पुनर्जागरण की ये शुरुआत है। अभी तक तैयारी चल रही थी। आपने कभी ऑर्केस्ट्रा, रंगारंग कार्यक्रम सुना होगा कभी, तो गाना गाने से पहले, म्यूजिक शुरू होने से पहले ये सारे लोग अपने अपने, कोई तबला को ठीक कर रहा है, कोई गिटार का मीटर नाप रहा है, कोई सारी चीजों को जो है वो अपने हिसाब से साउंड चेक वगैरह कर रहा है। वो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उनके ब्लॉग से यही समझ में आ रहा है कि अब यहां से हम उड़ान भरेंगे। भारतीय आध्यात्मिक ट्रेडिशंस के आधार पे समाज की संरचना होगी। और यही दिक्कत है कि आप देखिए क्या कह रहे हैं विपक्षी, कि हिंदुस्तान का वो जो प्लूरल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो रहा है। ये हिंदुस्तान प्लूरल इसलिए है क्योंकि यहां पे हिंदू बहुल है, हिंदुओं में जो है हिंदुओं की संख्या है। ये प्लूरलिज्म का ज्ञान जाकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाकर के दो। ये जो प्लूरलिज्म का जो अफीम चाट करके बैठे हुए हैं लोग, ये ज्ञान जो है वो जाकर के दो किसी और देश में। हिंदुस्तान को ये सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनहेरेंटली हम लोगों के डीएनए में ही हम प्लूरलिज्म की वजह से ही सनातनी है। यह सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो कमाल हो गया भाई। दिक्कत क्या है? ये जो अपोजिशन इसलिए हो रहा है कि क्या ये जो पावर है सनातन का, हिंदुत्व का, ये योगी और मोदी ने जो कमाल कर दिया है, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा वोट में भी क्या? लेकिन सर, सनातन के इस पावर को राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पाए? पहले खबर थी कि जाएंगे, लेकिन अब समापन भी हो गया, वो नहीं पहुंचे। अब उनके ना जाने को लेकर सवाल खड़े। देखिए, मुझे तो सवाल नहीं खड़ा करना है। मुझे सवाल नहीं, केजरीवाल के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना, उद्धव ठाकरे के ऊपर। भाई देखिए, ये पर्सनल चॉइस है, जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। लेकिन चुनाव के दौरान फिर जनेऊ जो है कपड़े के ऊपर पहन करके अपने आप को हिंदू मत बताना। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी नहीं जा रही है, वो तो बता दिया भाई डीके शिव कुमार ने, भाई कांग्रेस के लोग भी तो आए। जी, सुक्खू भी गए, सुक्खू भी आए। वो डीके शिव कुमार से पूछा गया यही सवाल, तो उन्होंने कहा कि देखिए सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन है, विदेश से आई, लेकिन वो हिंदू परंपराओं में इतनी घुल मिल गई है कि वो इन चीज को जानते हैं, लेकिन उनका पर्सनल चॉइस है। बड़ी अच्छी बात कहती भाई, जब वो क्रिश्चियन है कोई, तो क्यों उसे एक्सपेक्ट करना कि भाई वो आके लगाएं नहीं लगाएं। आने का होता आते, वैसे क्रिश्चियन लोग बहुत सारे लगा करके गए होंगे, डुबकी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। केजरीवाल भी तो नहीं गया, झूठ बोलता रहा पूरे चुनाव में। हर चुनाव में जिसने पूछा भाई कुंभ शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री डुबकी लेंगे 5 तारीख को जिस दिन वोटिंग है, आप बोले मैं भी जाऊंगा। भाई तो वोट के लिए तो कुछ भी बोलोगे, नाले में डुबकी लगाना है, केजरीवाल डुबकी लगा लेगा। तो ये कहानी है। कहां कुंभ फेल हो गया अखिलेश यादव, भाई तेजस्वी यादव भी नहीं आया, कोई बात नहीं है, मत आइए। ममता भी नहीं है, कोई बात नहीं है। स्टालिन भी नहीं आए, कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं आए भाई, जब आस्था ही नहीं है तो फिर आकर के डुबकी लगाने से क्या फायदा। लेकिन नींद उड़ी हुई है इन लोगों की। लेकिन इसका क्या, यहां से हमें क्या सीख के निकलना है?
इस महाकुंभ तो हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना दिया, पूरी दुनिया को हमने, ये देखिए तो अपने आप में एक मैनेजमेंट का कोर्स है, लोगों को पढ़ना पड़ेगा। भाई योगी आदित्यनाथ इन्होंने क्या कमाल कर दिया, सारी चीजों को मॉनिटर करना। एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों का कोई काम ही नहीं है, प्रधान मुख्यमंत्री ही सब कुछ आदेश देते हैं। पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि सब कुछ में वो ही कर रहे हैं, पुलिसिंग भी उनको आती है, इंजीनियरिंग भी आती है, उनको जो है सब कुछ आता है, वो सारी कुछ अपने से ही करना चाहते हैं। ना जाने कितने दौरे कर लिए और उन्होंने। भाई हर चीज का वो डे टू डे मैंने आवरली वो सारा रिपोर्ट लेते थे। तो खैर सक्सेसफुल हो गया। एक चीज मैं गुजारिश करूंगा, तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी जो और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स जो इसमें काम किया है, उन लोगों को पद्मश्री का अवार्ड जरूर देना चाहिए। उन तमाम लोगों को ये सरकार से हमारी तरफ से एक गुजारिश होगी। तो खैर वो, लेकिन यहां से आगे कहां जाना है? प्रधानमंत्री ने तो कहा कि भाई हम अब जंप लेंगे। भाई आप देखिए, गंगा माँ यमुना माँ कहते हैं, नदियों को हम माँ कहते हैं। पहला काम ये होना चाहिए कि जितनी भी नदियां हैं उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके प्रवाह को सुरक्षित रखा जाए, उनके जल को दूषित होने से कैसे बचाया जाए, ये एक काम तो करना पड़ेगा। और ये जनता को भी, हिंदू समाज को भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। एक तो आपका ये जो पक्ष जो है वो समझ में आ रहा है कि नदियों के किनारे ही सनातन पनपा है, मजबूत हुआ है, और इसीलिए जो तमाम पवित्र नदियां हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री को ध्यान देना। नदियां हैं तो सनातन है, तो एक तो वो काम। दूसरा, समाज को इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री स्वयं में बड़ी बड़ी बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में लिख दी, प्रेरणा भी आ गया, जनता का आशीर्वाद भी लगातार बना रहेगा। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो जो छोटे मोटे सरकारी दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति, उन्होंने फोन किया और ये पूछा कि अब तो कुंभ हो गया, अब तो लगता है कि मोदी जी अभी 2-3 टर्म और रहेंगे, उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। ये लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हुआ है। और होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से, नेताओं से जो सबसे बड़ी अपेक्षा होती है, आप लोगों में विश्वास जगा तो देते हो, लेकिन वो विश्वास टूटे ना, इसके लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। केजरीवाल की तरह नहीं, केजरीवाल में भी लोगों ने बहुत भरोसा किया, लेकिन आपने भरोसा तो जगा दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप फुस हो जाते हो, काम नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, या मेहनत करते हुए नजर नहीं आते हो, या ठीक उल्टा विश्वास को आप तोड़ देते हो, तो ये हाल होता है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि मुझे तो माँ गंगा ने ही बुलाया है, तो वो तो शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ये सब दिव्य पुरुष है, ये आम इंसान नहीं है। ये गलती भी कोई ना करे कि आप जो है किसी आम लोगों से जो है इनकी तुलना करते हैं। वो देश के लिए जीते हैं। भाई क्या करते हैं वो? उन्हें कोई परिवार है, कोई बच्चे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, घर खरीदना है, आलीशान जीवन जीना है, रिटायरमेंट प्लान बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, ये हिंदुस्तान और हिंदू समाज के लिए वरदान है कि हम खास करके ऐसे समय को देख रहे हैं अपनी आंखों से जहां इस तरह का नेतृत्व, इस तरह की पार्टी सरकार में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन एक ऐतिहासिक इवेंट के रूप में संपन्न हुआ। समापन की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस महासमागम को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कुशल प्रशासन की उपलब्धियों में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। महाकुंभ मेले में आस्था और भक्ति के नए नए रंग भी देखने को मिले। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक साथ करोड़ों की भीड़ को संभालना असंभव था। अगर उत्तर प्रदेश का पुलिस बल
अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात नहीं रहता, पुलिस कर्मियों की सूझबूझ और मेहनत से ही हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाया है। और आज टीम योगी की ही मेहनत रंग ला रही है कि हम महा आयोजन का समापन अच्छे से कर चुके हैं, अच्छे से समापन हो पाया है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।